Okay. So our new chapter is रिलेशन एंड फंक्शंस. बहुत बढ़िया टॉपिक है. रिलेशन फंक्शंस 11th में भी है और 12th में भी है. 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, आप अच्छे से समझोगे 11th क्लास का तो 12th क्लास का आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा. समझना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ बोलता है सबसे पहला टॉपिक है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स? कार्टेशियन समझते हो आप? इसको बोलते हैं जो आपका फ्रेम ऑफ कार्टेशियन बनता है ना, ये एक्स एक्सिस एक्स माइनस, हाँ यस, ये वाई पॉजिटिव एंड दिस इज वाई नेगेटिव. मालूम है ना आपको ये सब? आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता, ध्यान से सुनना, ध्यान से. अगर ये 1 है और ये 2 है, ये भी 1 है और ये 2 है. बहुत ध्यान से देखना, मैं कलर बदल देता हूँ, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू. आ गया है. मैं अगर आपसे ये वाला पॉइंट पूछूं तो क्या बताएंगे आप मुझे? 1,2. और ये वाला पूछूं तो 2,1. तो अगर आप तो देखो ध्यान से तो 2,1 1,2 देखने में एक जैसा लगता है. क्या दोनों सेम है? नो. बिकॉज वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर. ये 1,2 है. 1 क्या शो करता है? 1 शो करता है एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है ना. और वाई क्या शो करता है? ये 2 क्या शो करता है? वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है ना. तो ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है. मतलब यहाँ वैल्यू किसकी है? ऑर्डर की. ऑर्डर्ड पेयर. किसकी वैल्यू है? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर पेयर हमेशा ध्यान रखना. हाँ, जो पहले लिखना है उसको पहले ही कंसीडर किया जाएगा वो. ठीक है. चलो ठीक है, और भी देख लेते हैं अच्छे से, बात को समझना है हमें. तो यहाँ बोलता है सपोज ए इज ए सेट ऑफ 2 कलर्स, बी इज ए सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स. मान लो आपके पास 2 कलर की चीज़ें हैं और 3 ऑब्जेक्ट हैं. ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है. 2 कलर की चीज़ें आपके पास और 3 ऑब्जेक्ट हैं. 3 ऑब्जेक्ट बनाने, तो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस किस कलर के हो सकते हैं? मान लो रेड एंड ब्लू, देयर आर दीज आर 2 कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर बी एस एंड एस, बी सी एंड एस. तो रेड कैसा हो सकता है? रेड कॉमा बी, रेड कॉमा सी, रेड कॉमा एस. 3 हो गए. ब्लू कॉमा एस, ब्लू कॉमा सी, ब्लू कॉमा एस, ये भी हो गए 3. 3 और 3 कितने हुए? 6. रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस. बात समझ में आई या नहीं? यस सर. तो याद रखना, पहले क्या लिखा जा रहा है? फर्स्ट क्या लिखा जा रहा है? पहले कलर लिखा जा रहा है, ए. ठीक है ना. पहले कलर लिख रहे हैं हम लोग और फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट. गेटिंग और नॉट? यस सर. हाँ. तो ये ऑर्डर्ड पेयर यही समझाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है. और ऑर्डर पेयर और अच्छे समझ में आया, ब्रैकेट एंड ग्रुप टुगेदर पर्टिकुलर ऑर्डर, ये ऑर्डर की बात करता है. तो P कॉमा Q अगर बोलता है एंड P बिलोंग्स टू, अब एक चीज बताओ मुझे, ध्यान से सुनना. जो x की वैल्यू आपने 1,2 लिखी थी, इसका मतलब ये 1 क्या था? x एक्सिस के ऊपर था, x कोऑर्डिनेट था. 2 क्या? y कोऑर्डिनेट था. ठीक है ना. तो यहाँ वही चीज बता रहा है, अगर P कॉमा Q है, स्मॉल p स्मॉल q, स्मॉल p कॉमा स्मॉल q है, इट मीन्स दिस स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P. कैपिटल P मतलब बहुत सारे P हैं उसमें, उसमें से एक स्मॉल p. और देन दिस Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q. मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, आउट ऑफ दैट दिस इज Q. राइट? गेटिंग और नॉट? यस सर. हाँ. यस सर. तो चलो इसके लिए अब ये एक डेफिनेशन बना रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल है यार, बहुत मजा आने वाला आपको, बहुत बहुत बहुत. तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, ध्यान से सुनना, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं P और Q. द कार्टेशियन प्रोडक्ट P बाई Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q. ये बता रहा है कि अगर P क्रॉस Q ऐसे लिखते हो आप, तो आपको क्या बताता है? व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट दैट फर्स्ट लेटर शुड बी P
मतलब फर्स्ट P वाले ग्रुप से लेना है और दूसरा वाला Q वाले ग्रुप से लेना है, राइट। तो P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। अभी और क्लियर होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या है P Q बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था देखो, एक A बाई B था, A क्रॉस B। A क्या था? कलर था। B क्या था? ऑब्जेक्ट था कुछ। समझ में आ रहा है ना? तो अब अगर मुझे लिखना पड़े A बाई बी या A क्रॉस B, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ये वाला ऑर्डर है, पहले A आ रहा है, इसका मतलब A का जो एलिमेंट है वही लिखा जाएगा। तो A के क्या ऑब्जेक्ट थे? रेड, मतलब कलर था, कलर था, तो ऑल कलर। तो रेड के साथ आप एक चीज और भी देखना है, बी में क्या था, बी के अंदर क्या क्या था, बी में स्मॉल बी सी एस, है ना, बी सी एस था। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट से क्या 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 पकड़ना है, बी सी एस पकड़ना है। तो रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस। बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी देखो यहाँ और भी एक कंसिडर करता ए में क्या, डी एल, एम पी, के ए। आजकल गाड़ियों के नाम ऐसे ही होते हैं ना। अगर आप 1989 से पहले की गाड़ी देखोगे, अभी तो आजकल दिखाई भी नहीं देगी, उससे पहले 1989 से पहले की गाड़ियों में क्या होता था, डीएलपी, दिल्ली की गाड़ी है तो ये डीएलपी ऐसे होते थे, बस ऑर्डर होता था, डीपीक्यू, हाँ डीपीक्यू, ऐसे ऐसे नंबर होते थे कुछ। लेकिन बाद में पता चला यार हमें तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं हमारे पास, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो कैसे कैसे करें। फिर शुरू हुआ डीएल, फिर DL01 दिया किसी को DL02 दिया, किसी को DL03 दिया, वो एरिया वाइज दे दिया, ठीक है ना। जो आरटीओ के एरिया है ना, डिफरेंट एरियाज, उनको एरिया वाइज नंबर दे दिया कि DL01, 02, 03। फिर उसके बाद में नंबर दिए, फिर उससे पहले भी दो दो डिजिट दे रहे हैं, यहाँ पे PQ या जो भी नंबर होता है, CD, फिर उसके बाद 4 डिजिट का नंबर है। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि अगर DL है, MP है, KA है, K फॉर कर्नाटका, MP फॉर मध्य प्रदेश एंड DL फॉर दिल्ली, सपोज मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी है मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड दिल्ली, चलो ठीक है, ओके। तो अभी क्या क्या नंबर बन सकते हैं, तो DL01, DL02, DL03, MP01, MP02, MP03, K01, K02, K03। बात समझ में आई? यस सर। है ना। तो ये ऑर्डर बनता है, DL01, DL02, है ना। कभी आपको ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे 01 DL, ऐसे नहीं रहते, ये ऑर्डर है, DL पहले ही लिखना है, ठीक है। हाँ एनीवे चलो तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जरूर आ रही होंगी, नो डाउट। अभी एक और फाइनल रजिस्ट्रेशन बताता है आखिरी, भाई आप इससे बात समझ ही जाओगे। ए में क्या है, A1 एंड A2, ए क्या है, ग्रुप है आपका, एक सेट है पूरा, उस सेट में क्या क्या है, A1 A2। बी के अंदर क्या क्या सेट है, स्मॉल B1, स्मॉल B2, स्मॉल B3, स्मॉल B4, राइट। अब यहाँ बोलता है A क्रॉस B क्या होगा। चलो ये तो A क्रॉस B लिख रहा है, अगर मैं यहाँ बोलूँ B क्रॉस A क्या होगा, चलो अगर मैं बोलूँ B क्रॉस A लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ। तो आपको पहले B1 लेना पड़ेगा, B1 कॉमा A1, B1 कॉमा A2, B1 कॉमा, हाँ सॉरी एक मिनट B1, ये दो ही है तो दो हो गए, एक मिनट ये दोनों हो गए, ओके। अब इसके बाद क्या आएगा, B2 लेना पड़ेगा आपको, B2 कॉमा A1, B2 कॉमा A2। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ तो बस ठीक है, समझ गए आप लोग, मैं मुझे मालूम है, समझ गए, ठीक है, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये A1 क्रॉस बी लिखा, सॉरी A क्रॉस B लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये A1 A2 पहले लिखा जाएगा और ये जो बाकी के B वाले हैं उनके ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो बाद में आएंगे, A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1, मतलब ऑर्डर में, मतलब ये सब कुछ हफाजाड़ वे में लिख दिया है, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो कितने, 4 है, ये 2 है, तो कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है ना। आजू ऐसे करके लिख दिया, A1 B1, A1 B2, A2 B3, A2 B4, A1 B4। आप ढूंढोगे तो सारे मिल जाएंगे, डोंट वरी।
तो ये कितने बने? 8 ordered pair thus form can represent the position of point in the plane if A and B are subsets. ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। यहाँ ये भी बता रहा A1 कॉमा B2 विल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट इन द पोजीशन B1 B2 कॉमा A1। बता रहा है कि अगर ये एक पॉइंट बनता है, ये पॉइंट अलग अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको 1,2 और 2,1 बताया था, दोनों पॉइंट अलग हैं, दोनों पॉइंट सेम नहीं है। मैं मान के चलूं आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ तक अच्छा क्लियर है? अच्छा क्लियर है? समझो बस, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा, अभी ये ठीक है यार। अब ये रिमार्क्स में क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, जैसे A1 B2 है और B2 A1 है। अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों इक्वल नहीं, बिकॉज दे आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट इन द पोजीशन। तो पॉइंट की पोजीशन सबकी अलग अलग है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ऐसा है। तो एक पॉइंट मैंने ये 1 2 लिया, ये 1 2 लिया, तो मैंने आपसे बोला ये वाला पॉइंट क्या होगा, आपने बताया 1,2। लेकिन अगर मैं 2,1 लिखूं तो आप बताओगे सर 2,1 यहाँ होगा, ये 2,1 है, ये 1,2। ओके, यस हाँ हाँ। तो अभी क्या बता रहा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ऐसे तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब बता रहा है दो इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब पहला वाला पहले वाले से इक्वल हो और दूसरा वाला दूसरे वाले से इक्वल हो, तब दोनों क्या होंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। नहीं समझे? ओके ओके, ये पॉइंट्स को समझो आप, बहुत मजा आएगा आपको, समझ में आएगा। टू क्या बोलता है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन ए के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, p है, और q एलिमेंट्स इन b। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, एक में 2 एलिमेंट थे, एक में 4 थे, तो मैंने कितना बताया था, 8, ये बताया था ना। तो अब यहाँ पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एक a बाई b कितना होगा, pq। नहीं आया समझ में? एलिमेंट इन a बाई b या a क्रॉस b में कितने होंगे, इफ na इज इक्वल टू p, ये p है देखो, na p हो गया और nb कितना होगा, q। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a बाई b करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन a बाई b इज pq। तो ऑलरेडी यह फॉर्मूला आपको पता है, राइट। थर्ड वन, इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर a और b, ध्यान से सुनना, आइदर a और b इन इनफाइनाइट सेट्स। इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, a और b इन इनफाइनाइट, इसमें से एक इनफाइनाइट है। भाई मैं कहता हूं कि एक में सिर्फ एक है एलिमेंट और दूसरे में कितने हैं, नंबर ऑफ बहुत सारे हैं, 1 2 3 एंड कितने हैं, बहुत सारे। तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, ये ए है ये बी है, तो जब आप ए बाई बी करोगे तो ये भी इनफाइनाइट बनेंगे, है कि नहीं। उसमें से एक ही इनफाइनाइट है, देखो एक में एक ही एलिमेंट है बस, लेकिन दूसरा वाला इनफाइनाइट है। तो नंबर ऑफ सेट्स कैसे बनेंगे, ए बाई बी कितना होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। इफ ए एंड बी आर, हाँ इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, कुछ ना कुछ होना चाहिए, एंड आइदर ए और बी एन इनफाइनाइट सेट, एक उसमें से इनफाइनाइट है, तो देन सो इज ए बाई ए क्रॉस बी क्या होगा, तो वो भी इनफाइनाइट होगा। हाँ, ए एन इनफाइनाइट से देन सो इज ए बाई बी, ए बाई मतलब ये है कि ए बाई बी भी इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर? तो जैसे आपने अभी पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, इन द सेम फैशन यू विल फाइंड ट्रिपलेट्स आल्सो। ट्रिपलेट का मतलब होता है जब 3 के ऑर्डर में लिखना है आपको, हाँ ए बाई ए ऐसा। तो इसका मतलब है एक से ए लिया, एक से बी लिया, एक से सी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है आपको, और ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आपको ए तीनों हैं तो सब कुछ ए से ही बिलोंग करेगा। Then here A, B, C are called ordered triplets, not pair. They are called triplets. I hope समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। Yes sir. तो खूब बढ़िया से समझो यार, कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ नहीं है।
अच्छा, आप लोगों के यहाँ स्कूल तो शुरू नहीं हुआ है अभी? नो सर। अभी तो सिर्फ कितने लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल से दिव्यम पढ़ रहे हैं और पाड़ी पढ़ रहा है, शिवा किरण। यस। हाँ, और बाकी लोग का कोई स्कूल वगैरह का कोई करिकुलम नहीं है ना? नो सर। नो सर। बस मजे करो फिर तो क्या है। अचानक से तुम्हारे स्कूल खुलेंगे, एडमिशन होंगे और फिर ऐसी भागम भाग मचेगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी आप स्लोली जो पढ़ाता जा रहा हूँ, और ख़ास करके जब मैं टिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा तो ध्यान रखना, आपको चाहे कुछ भी हो, भगवान ना करे बीमार भी अगर हो, तो आपको क्लास में बैठना है, मत पढ़ो, सुनो बस सिर्फ। तो याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो जी, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास 1 2 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप एग्जाम्पल समझेंगे। 6 एग्जाम्पल हैं, समझा दूं या समझ सकते हो आप? बुक है आपके पास? आप सबके पास, एक मिनट, कोई ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है? अरे यस सर वालों को छोड़ो यार, यस सर वाले नो सर वालों को पढ़ने नहीं देते, मालूम है? आप में से कोई ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है? सर शिवा किरण, तो ठीक है शिवा किरण, आप जो है बुक से देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है ये, यहाँ से पढ़ो, एग्जाम्पल देखो। जब यहाँ तक हो जाए ना, यहाँ तक आ जाओ तो मुझे बता देना। जब यहाँ तक आ जाओ तो मुझे बता देना। चलो कम ऑन। समझो बढ़िया से, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अरे समझ के करना यार, फालतू में भागो मत। हेलो, भाग भाग के नहीं करना। देखो इधर, ये पी ए बी सी है और क्यू है आर, तो ये बोल रहा है पी बाई क्यू और क्यू बाई पी। देखो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, ए बाई बी एंड बी बाई ए। तो ऑर्डर उसी हिसाब से रखना आप, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये सवाल भी कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। यस सर, इजी है। हाँ ठीक है, इजी तो है ही, और क्या, बहुत इजी है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करो। ये और अब धीरे धीरे आपको मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अच्छे तो क्या, बहुत अच्छे तो नहीं है, बट ठीक है। चलो, ये सवाल दिव्यम को बहुत इजी लग रहे होंगे, क्यों दिव्यम? हाँ रिवाइज हो रहा है, वेरी गुड, कर लो, चिंता मत करो, आपको सब रिवाइज, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मजा आ जाएगा, चिंता मत करो। हम आपको सारा कुछ करवाएंगे, घबराना नहीं, बढ़िया से पढ़ो। केमिस्ट्री कब से शुरू करें भाई? चैप्टर खत्म करने के करते हैं। ठीक है ठीक, देखेंगे। अभी एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे रिजल्ट का, इसीलिए मैं तुम लोगों को बुलाया नहीं था। मैं सोच रहा था जितनी जल्दी शुरू हो जाए ना, स्कूल शुरू हो जाए, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सर अभी शायद फिर से डिले होने वाले हैं रिजल्ट्स। अच्छा, यस सर, सीबीएसई सर जब भी कोई ना कोई टेम्पररी डेट निकालता है, कोई ना कोई वाट लग जाती है। अभी देख रहा हूँ सर, कुछ स्कूल्स ना फेक रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए सीबीएसई ने लेट कर दिया फिर से। पहले टेंटेटिव 28 जुलाई था सर, अभी 25 कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अभी सवाल करो। नहीं, ये देख लो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा किरण। समझना, आपको समझना है, ध्यान दो इधर। हेलो, मैं थोड़ा आइडिया दे दूं भाई। देखो ये बोलता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है। बी और सी में क्या कॉमन है? 4। तो बस, अब ए आपका हो गया 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? ओनली 4, है ना? इसको कुछ नाम दे दो आप,
देखो मेरी बात सुनो, आप चाहते हो अगर कुछ करना तो इसको एक नाम दे दो, लेट बी इंटरसेक्शन सी का कुछ नाम दे दो, एक्स दे दो, क्या दे दो, एक्स। एक्स मत दो यार, यहाँ पे कट भी लगा हुआ है ना, एक्स मत दो नाम, वाई दे दो, वाई। ठीक है, तो वाई में क्या आएगा आपको, क्या मिला, ओनली 4। तो अभी क्या बन जाएगा, ए क्रॉस वाई। तो ए क्रॉस वाई क्या बनेगा, 1,4, 2,4, 3,4, बस खत्म। देखो 1,4, 2,4, 3,4। चलो चलो जल्दी से, तेजी से भागो, फटाफट फटाफट। फिर हो गया सर कंप्लीट। भाई अपनी रफ्तार को इतना तेज नहीं मत करो कि समझ में ना आए। सर आगे सर। अच्छी बात है, आ गया तो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, देखो ट्रिपलेट की बात करता है। देखो पी क्या है, 1,2, तो पी क्रॉस पी क्रॉस पी 3 है, कितने सेट बनेंगे, 8 बनेंगे, 8 है ना, 2 power 3 yes 2 पावर 3 करेक्ट। क्या क्या बनेगा देखो, 1,2 1,2 1,2। मान लो फर्स्ट वाले का 1 लो, इसका भी 1 लो, इसका भी 1 लो, 1 1 1, इसका 1 ही पकड़ के रखो, 2 और फिर 1 ले लो, 1 2 1, ये रहा। ठीक है, फिर अब की बार क्या करो, 1 2 2, ये आ गया, दिख रहा है कि नहीं आपको, yes sir मैं ऐसे ही करके आप, और फिर इसके बाद 1 1 लिया था, इसका 2 ले लो, 1 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही सबको सबको लेके चलना है साथ में, फिर आपके 8 एलिमेंट, ये 8 बन जाएंगे आपके। क्लियर है? क्लियर है? yes sir मुझे लगता है काफ़ी तेज बच्चे आ गए मेरे पास, जितनी फुर्ती अभी दिखा रहे हो ऐसे ही दिखाना जब आप पढ़ाई करने लगना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना प्लीज़, ठीक है। इधर उधर कहीं ये सोचो कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं होता। एक बार क्लास शुरू हो गई ना तो गोली की रफ्तार से चलेगी, और सावधान रहो। इसीलिए मैं फर्स्ट चैप्टर तो मैं जल्दी करा दूंगा आप। चलो भाई, थर्ड या फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो, कम ऑन। चलो जी। हाँ क्या बोले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपको ये समझ में आया, 3 डायमेंशनल स्पेस, ये इसका मतलब जानते हो। हाँ तो, हाँ तो रुको ना यार, रुको, शांति रखो, अभी बताता हूँ। मुझे पता है ना आपको क्या बताना है मुझे, बहुत ध्यान से देखना। आपका रूम है, आप रूम में बैठे हो कि नहीं, आप एक काम करो, एक काम करो यार, एक्चुअली यहाँ पे वही है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। चलो ये आपका रूम है सपोज, थोड़ा बढ़िया बनना चाहिए ना, अब सही है। अच्छा अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने चल रहा हूँ, मैं कलर बदल देता हूँ तो आपको इजी रहेगा और बढ़िया दिखेगा, समझ में आएगा।
सपोज ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, ध्यान देना कार्टेशियन की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका एक्स पॉजिटिव, ये आपका एक्स नेगेटिव, ये आपका वाई नेगेटिव, ये आपका वाई पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है ना। ये आपका जेड एक्सिस है इधर, यस सर, ये आपका जेड एक्सिस है। आप रूम में बैठे हो, एक कॉर्नर को पकड़ो, ये आपका रूम का कॉर्नर है, देखो रूम का एक कॉर्नर को देखो, इसको एक को आप वाई, ऊपर वाले को वाई लगा दो, ऊपर वाले का नाम वाई है, जो पैरेलल नीचे से जा रहा है अर्थ के साथ एक्स है, और जो दूसरी साइड में ऐसे जा रहा है वो सपोज जेड, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, आप छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, ये अच्छा सपोज सबकी लेंथ 1 1 है, ये मान लो क्यूब है ये, और इसकी लेंथ 1 नहीं सॉरी ए है, सपोज क्या है ए। अब ध्यान से सुनना, ये मैं आपको 3D आएगा तब भी पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको सबको बता दूं कि सब की लेंथ ए है, सब की लेंथ है, क्यूब है ना, तो ए की लेंथ ए ही होगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब जो अभी पहले ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, उसके बाद ही मुझे जवाब देना। आप मुझे बताएंगे, किससे पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। ये पॉइंट आपको बताना है, ये बताएगा कौन, एक मिनट यार, तो मैं नाम भूल जाता हूँ। हाँ अरित्र बर्मन, यस सर। हाँ बर्मन, आप मुझे आप ये बताओ मुझे, ये पॉइंट का नाम क्या है, कोई और नहीं बोलेगा। कोऑर्डिनेट में x, y, z। हाँ वही क्या है बताओ ना, ब्रैकेट में मैंने लेंथ बताई ना ए है, अब यहाँ मैं क्या लिखूं। x, y, z। अरे पगले, एक्स कहाँ से आ गया, गधा ना हो तो, ए मैं बोल रहा हूँ तो फिर एक्स वाई जेड बोल रहा है। अरे बोल भाई, अरे त्रो, इसका लेंथ पूछ रहा। अरे यार तू सचमुच बावला है। एक मिनट, ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 1 है, तो मैं अगर ये पूछूंगा ये पॉइंट क्या है, तो आप क्या बताते हो, 1,1। अगर लेंथ 1 है तो मैं इसकी लेंथ ए बता रहा हूँ। चलो मैं ए नहीं बोलता, हाँ है, ये पॉइंट क्या होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताने दो इसको। सर a, अच्छा चलो ठीक है, रित्रो बता रहा है, तो ये क्या है रित्रो, इसको बताओ जरा, ऊपर वाला बताओ। 0, a, 0। अबे कार्टून, 0, A, पहले ध्यान से सुनो, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने चल रहा हूँ। आप लोग अपने रूम में बैठे हुए है ना, बैठे हो ना, एक कोने को, ये जो आप जहाँ पे इधर जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ध्यान दो इधर, ये वाला एरो, इस कोने को आप 0,0,0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0, 0। हाँ हाँ ठीक है, ओके, 0,0,0। अगर ये है, अब ये काम करो, ठीक इसके ऊपर आप जिस रूम में बैठे हो, प्लीज एक कोने को 0,0,0 बोलो आप मन में, हाँ भाई ये मेरा 0,0,0 है, क्लियर। ठीक उसके ऊपर, एक मिनट, ठीक उसके ऊपर चले जाओ यहाँ पे। अब मुझे आप इस पॉइंट को बताओ, कौन बताएगा, रुको रुको रुको, थांबा थांबा थांबा, कौन बताएगा, लेट मी सी, मुझे नाम लेने दो। शिवांगी बताएगी, चल शाबाश शिवांगी, आप मुझे ये वाला पॉइंट बताओ क्या है। 0, a, 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका ये आपने क्या पूछा, ये दीवार का बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन पूछा, तो आपने क्या किया, इसमें y की वैल्यू बढ़ रही है बस, नहीं तो बाकी तो सब 0 है। आप उस कॉर्नर को देखो भाई, ऊपर उस पे ओनली ऊपर का डिस्टेंस बढ़ रहा है बस, साइड वाइज तो नहीं बढ़ रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया सबको।
Yes, Aritro, still you are in doubt? No, sir. Now it is Okay, और ये क्या रुचिशा रेड्डी? Clear, sir. Is it clear to you? Clear, sir. Very good, शाबाश। और ये दिव्यम? सर एक क्वेश्चन था, जो आपने हाइट के लिए y एक्सिस यूज करा है बट हाइट के लिए z एक्सिस नहीं यूज करा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ, डजेंट मैटर। ओके, आप इसको मत परेशान हो। मैंने एक्स वाई बता दिया, जेड ऊपर कर दिया, कभी जेड ऊपर कर दो, वाई कर। देखो, ये तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहे हो ना, तो मैंने जैसा बताया बनाया वैसे आप बताओ। यार ये माउस क्यों नहीं चल रहा है? नॉट वर्किंग। हाँ, नहीं हो रहा। एक मिनट भाई, माउस चल नहीं रहा यार, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से काम चला लेता हूँ। हाँ, चलो भाई, से चल रहा है। हाँ, ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, लो। हाँ, अब आ गया। हाँ भाई बच्चों, एक मिनट, परेशान मत होइए, अभी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, डोंट वरी। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाएगा 100% ना। हाँ, कुछ ये कुछ बोल रहा था भाई, क्या नाम अपना, क्या नाम है? शुभम, सत्यम, क्या नाम? दिव्यम। हाँ दिव्यम, बोलो क्या बोलना चाहते थे आप? सर कुछ नहीं, वो बस वही डाउट था कि क्योंकि हाँ, हमारे अच्छा, यहाँ पे जेड। z एक्सिस तो नहीं, वो हमेशा एक ही जगह हमारे यहाँ कैसा कुछ नहीं है। आप देखो, ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बता दूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ये एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस। जनरली हम लोग यही लेते हैं ना, यस उसके उसी के बेस्ड मैंने फिर जेड इधर वाले को ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन क्या जनरली हम लोग जेड जनरली ऊपर ही लेते हैं। यू आर राइट, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने जो बना रखा है आप उसके हिसाब से बताओ, ठीक है ना? ओके, अच्छा अच्छा, आप ध्यान से सुनो भाई। ये जहां मैंने कट किया है ना, ये बताओ क्या है? ये पॉइंट कौन बताएगा? दिव्यम ही बताएगा। चलो आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। सर 0,0 0,0 ए है ना? बहुत बढ़िया, सुंदर। क्योंकि इसमें 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 जेड का डिस्टेंस है बस। सर एक्स, माइनस से आएगा ना सर? नहीं, मैंने इसी को प्लस लिया है। अरे रुको यार, रुको, इसको मैंने इसी को मैंने प्लस लिया है ना, जेड। माइनस क्यों ले रहा हूँ? मैंने प्लस लिया है। ये मेरा पूरा बॉक्स प्लस वाले में ही है बस, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ो। क्लियर हो गया होगा तो मैं अभी पूछूंगा। ये अरित्रो अब दोबारा बता, चल अब अरित्रो सही बताएगा। अरित्रो, yes, sir. A, 0, A. ए कॉमा 0,A, अच्छा जी। एक्स की वैल्यू है, बिल्कुल है। वाई बिल्कुल भी नहीं है, जेड है, बहुत सही। देखा आप कैसे बता दिया, बढ़िया से। ये मैं 3D में पढ़ाने वाला था। 3D एक चैप्टर है आपका, मालूम है कि नहीं? Yes, sir. 3 डायमेंशन। हाँ, तो ये मैं जब भी 3D पढ़ाता तो ये पढ़ाना था, लेकिन अभी आपने पूछ लिया तो चलो अभी मैंने बता दिया। ये पढ़ाऊंगा तो है दोबारा से, ठीक है? तो पहले बताओ, आपकी समझ में आया कि नहीं है? यस सर, अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया, बस sir. यही है, अभी बस बस बस। आएगा क्यों नहीं आएगा, जाएगा कहाँ भाग के? starting में कुछ समझ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब वही है, आप रूम में बैठे हो, वो समझ लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो 0,0,0, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी आप एक्स वाई जेड लोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो अगर ये हो गया हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा ये करने के लिए। अगर एक कुछ क्वेश्चन तो करना चाहिए कि नहीं आपको, बोलो? यस सर। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कर लो।
फिर मैं आगे मैं सोच रहा हूँ आज सेकंड एक्सरसाइज भी करा देता हूँ। कुछ चलो मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करो। यार क्या बताऊँ यार, आप समझदार हो। ये बोलूँगा तो जी कॉमा जी बाई एच एच हुआ, ये तो जानते हो यार, क्या बोलना है। सेवेंथ करो चलो, 6 भी करो और 7th भी करो, ये दो पहले भी करके दिखाओ जल्दी से, और 8th भी, 6 7 8, ये 3 सवाल करो जल्दी फटाफट सभी लोग, अच्छे से करो। फटाफट का मतलब है इतना भी फास्ट मत करो गलत हो जाए, आराम से करो, समझो, नहीं समझ में आए मेरे से बात करो। सर यस सर रिलेशन फंक्शंस स्टेट बोर्ड में है सर। क्या रिलेशन, हाँ हर जगह होते हैं, आप क्या होंगे। स्टेट में सिर्फ फंक्शन है। कोई बात नहीं यार, फंक्शन है सब कुछ है, सीख जाओगे तो क्या बुराई है। आईआईटी मेंस में तीनों आएंगे कि नहीं बताओ मुझे। ये सर फिर आईआईटी मेंस कौन लेता है, सीबीएसई लेता है, तो वो देगा, तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बोलेगा भाई मैं तो पूछूंगा। चलो जल्दी करो फटाफट। दिव्यमानंद, यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में, यार आपने पढ़ा हुआ है। सर जब थोड़ा आता होता तो बहुत अच्छा और अच्छा आता है, यस बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, सुन लो अभी से सब लोग, प्लीज पे अटेंशन। टिग्नोमेट्री और उसके बाद लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। स्ट्रेट लाइन, अरे सुन लो बाबू, टिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन और सीक्वेंस सीरीज, इन 3 चैप्टर के साथ जरा सा भी मजाक मत करना, नहीं तो तुम्हारा मजाक बना देंगे, सावधान। और इन सब में ज़्यादा खतरनाक है सबसे ज़्यादा टिग्नोमेट्री। अगर जितनी खतरनाक टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो, नहीं तो भटक जाओगे फिर। जो नहीं पढ़ते ना उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पढ़ो तो मेरा काम है, मैंने कैसे पढ़ाना है दैट आई नो। जल्दी से कर लो फटाफट सवालों को, शाबाश। सुनो प्लीज, कचरे में फेंक दो, कुछ काम नहीं आने वाला, फेंक दो बस। कुछ चल रहा है तो रख लो, नहीं तो फेंक दो बस, रखना ही नहीं है, गंद हो गया हमारा घर। हमारे दिमाग में पता है क्या रखता है, रख लो काम आएगा, कुछ काम नहीं आता। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई ये तुम लोग जो है ना, ये जो पर्दे में रहते हो ना, सर थोड़ा, आपका माइक ऑफ है सर। हाँ अच्छा अच्छा, sorry। अनम्यूट कर। हाँ माइक ऑफ, ओके बोलो। सर 7th क्वेश्चन। एक होता है रिलेशन, तो रिलेशन तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन एक होता है फंक्शन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। समझ में आई बात। क्या मैंने बताया, मैंने क्या बताया, सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं। सॉरी एक मिनट यार, हाँ एक मिनट, जितने फंक्शन होते हैं ना वो तो रिलेशन होंगे ही होंगे, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन नहीं होते।
बट अगर फंक्शन है तो रिलेशन होगा ही होगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा आपको। क्या बोलता है यहाँ पे, बोलता है एक सेट है, एक पी सेट है और एक क्यू सेट है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ बोलता है ए बी सी, क्यू में कुछ नाम देता, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या। तो देखने में कुछ ऐसा लगता है कि ए फॉर अली, बी फॉर भानु, बी फॉर बिनय, सी फॉर चंद्रा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लगेगा। तो यहाँ पे जब पी पी क्रॉस क्यू करता है जब, तो पी क्रॉस क्यू में यहाँ लिखता है ए कॉमा अली, ए कॉमा भानु, ए कॉमा बिनय, तो ये तो रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे ना यस सर। भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 15 आएंगे भाई, 15 एलिमेंट होने, 15 होंगे हमारे से ये, ठीक है, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर। तो अभी क्या देखते हो आप यहाँ पे, P and Q has 15 ordered pair which can be listed as like this, P cross Q। तो एक एक को पकड़ो, ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ई चेतना, ए दिव्या। फिर बी पकड़ो, बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्रा, बी दिव्या। सेम वे सी को भी, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बोलता है वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी बाई क्यू या पी क्रॉस क्यू, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग नाम बोलते हैं, मतलब एक ही, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर। अब ये रिलेशन आर की बात करेगा, यहाँ आर लिखेगा, तो यहाँ ये आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, इस आर का मतलब रिलेशन, ध्यान से सुनना। और ये ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा जाना चाहिए, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स एक्स मतलब पहला, मतलब ये वाला, वाई मतलब दूसरा, मतलब ये वाला। तो एक्स जो पहला नंबर होगा वो इससे ही बिलोंग करना चाहिए, और जो सेकंड है इससे बिलोंग होगा, राइट। यस सर। ओके हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आर बोलता है, आर को डिफाइन करता है, आर का मतलब रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है, बोलता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई। ध्यान से सुनना, एक्स क्या है, एक्स जो है वाई का पहला नाम है। अब ये डिफाइन कर रहा है, हेलो पी क्रॉस क्यू जो बना रहे थे तो 15 एलिमेंट बने थे आपके, 15 ऑर्डर्ड पेयर बने थे, उनका कोई रिलेशन से मतलब नहीं था, लेकिन जब उसने रिलेशन बोला तब बिल्कुल क्लियर डिफाइन करके बोलता है कि एक्स जो होगा वो पहला नंबर होगा लेटर का, किसका, ये जो वाई उसका नाम है। तो मान लो अली है, तो अली तो मैं ऐसे लिखूंगा सेकंड प्लेस पे ऑर्डर्ड पेयर में, और इधर क्या आएगा फिर, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा सर, फर्स्ट ए लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर ए है ना, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। हाँ हाँ ओके, और साथ में यहाँ बोल भी रहा है एक्स बिलोंग्स टू पी, अगर ये पी है तो एक्स मतलब यहाँ रहेगा, मतलब फर्स्ट लेटर पी के अंदर रहेगा, और वाई जो सेकंड लेटर है वो किस में रहेगा, क्यू के अंदर। इज इट क्लियर टू यू, ओके ओके। तो रिलेशन अब बना रहा है, देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इसने। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद अब बोलता है अब रिलेशन को कैसे उसमें लिखना है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रिलेशन ए अली, बी रोस्टर भानु, बी विनय, हाँ यस, दोनों अलग अलग, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ए अली, बी भानु, बी विनय और सी चंद्रा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कुछ नहीं है, खत्म बस। अब यहाँ बोल रहा है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एन एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो से रिलेट करके हम बताते हैं इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। मान लो ये कुछ पेयर्स हैं, है ना, ए की शादी ए के साथ हुई है, बी की शादी, तो अब यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके साथ हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे, अभी मैं आंसर बताऊं, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ये दिव्या है, दिव्या का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे शी इज अनमैरिड, ऐसे ही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ कोई इसके साथ पेयर नहीं बना है, बट ये पेयर तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ फंक्शन को डिफाइन, ऑफकोर्स वो 12th में है, मैं बताऊंगा कैसे बताना है, तो उसके लिए परेशान मत हो। ये एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ फिर से एक डेफिनेशन हो रहा है, इसको समझना है आपको, बहुत बढ़िया समझना है, और उसको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस वाले को हमेशा, जो सेकंड वाला है, इसको हमेशा इमेज बोला जाता है। मतलब एक इमेज क्या है? अली है। एक इमेज क्या है? अली। बी की इमेज भानु भी है, और बी की इमेज बिनोय भी है। सी की इमेज चंद्रा है। बात समझे? ये इमेज है। इसको इमेज, अगर इमेज का की बात आए तो समझ जाना सेकंड वाले से जो सेट आप लिखते हो ए कॉमा बी, मतलब बी की बात हो रही है। बी इमेज है, ए की बी इमेज है। अब तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कभी कभी प्री इमेज भी बोलते हैं। प्री इमेज क्या बोलते हैं? प्री इमेज भी बोलते हैं। बहुत बहुत सारी बातें बताऊंगा, वो मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा अभी, आज आपको लिखना है, अभी तो नहीं आएगा, आप समझना बस अच्छे से। अब ध्यान दो, बोलता है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए एंड ए नॉन एम्प्टी सेट बी। दो हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और एक नॉन एम्प्टी सेट बी है, दो हैं, उनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आपने अभी, मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, जैसे ए क्रॉस बी। तो द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। मतलब पहले वाला क्या लिखा जाएगा? पहला एलिमेंट फर्स्ट उससे होगा, सेट से, मतलब ए सेट से होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा किससे होगा? सेट बी से होगा। और ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ए वाले पहले लिखे जाएंगे और बी वाले बाद में। मान लो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? ए कॉमा बी, राइट? यस समझ में आ रहा है ना? यस तो यहाँ क्या बोला? रुको रुको, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये याद रखना, ये आपको काम आएगा, ठीक है? फिर से एक डेफिनेशन और बोलता है, बहुत ध्यान, सारी चीजों को समझना है आपको। आप अगर डेफिनेशन से आपको क्लियर रहेंगी तो आप हर चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगी आपको। डेफिनेशन नंबर 3, प्लीज पे अटेंशन हियर। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर। वो देखो, पहले एलिमेंट की बात कर रहा है सिर्फ, ओनली फर्स्ट एलिमेंट। The first elements of the ordered pair in a relation R from a set A to set B is called domain of relation R. समझे कि नहीं? पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक मिनट यार। The set of all first element, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे of ordered pair in relation R, R रिलेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, थोड़ी देर, क्या बोल रहा है ये? डोमेन। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया था? इमेज पढ़ाया। अब मैं डोमेन पढ़ाने चल रहा हूँ, तो डोमेन को समझने की कोशिश करो। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं इन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन कौन है? फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ये, हाँ मतलब ये, एक मिनट एक मिनट एक सुन, ये वाले जो फर्स्ट एलिमेंट यहीं से लोगे ना आप, तो ये डोमेन होंगे, ये डोमेन होंगे, ये इमेज है। लेकिन इमेज डोमेन में अभी कुछ समझ में आएगा, और बढ़िया आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। समझ, सुनते चलो, अच्छे से सुनते चलो। डोमेन क्लियर? हाँ अभी रुको, अब हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक रेंज होगी और एक को डोमेन होगा। एक रेंज होगी, एक को डोमेन होगा। रुको यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसका नाम इमेज भी है और इसका नाम क्या है? प्री इमेज भी है। इसका नाम डोमेन भी है, इसका नाम कोडोमेन भी है। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, अब देखो, डोमेन हो गया, कोडोमेन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, रेंज मैंने आपसे बात नहीं की है, ठीक है? यस अभी बात करेंगे, समझ में अच्छा आएगा, मजा आ जाएगा आपको। चलो यहाँ ये डेफिनेशन 4 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, देखो अब ये प्योरली सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन आर।
मतलब ए से बी के अंदर जो आप जो पेयर पेयर लिखोगे उसको क्या बोलोगे आप, रेंज ऑफ रिलेशन। आप द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। देखो इन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, ध्यान से सुनना, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या बोला, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ये याद रखो, पूरा का पूरा कोडोमेन है, ये पूरा कोडोमेन है, ये पूरा का पूरा डोमेन है, सॉरी, क्लियर है। लेकिन रेंज को समझना है आपको। रेंज होगा जिसका जिसका रिलेशन होगा वही रेंज होगा, जिसका सेकंड बात सेकंड की हो रही है, दोनों में बात इसी की बात हो रही है, सारे के सारे कोडोमेन है। लेकिन बताओ मुझे, दिव्या का रिलेशन है? नहीं है। तो जब मैं रेंज लिखूंगा तो मैं दिव्या को कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे कोडोमेन बोला जाएगा तो मुझे सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो यहां देखने पे क्या लगता है, देखने पे ऐसा नहीं लगता कि रेंज सबसेट है कोडोमेन का? भाई बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं? मतलब रेंज है वो रेंज आपको छांट के लिखना है जिसका रिलेशन है, और जब कोडोमेन का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट, चाहे उसका रिलेशन है या नहीं है, सबको लिखोगे तो कोडोमेन होगा, और जिसका रिलेशन है उसको लिखोगे तो वो क्या होगा, रेंज। आप लोग मुझे बताएंगे कहीं कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो प्लीज टॉक टू। हाँ सर, दिव्या के आगे ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं। ओपन ब्रैकेट, आई एम नॉट गेटिंग। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अरे यार वो सब नहीं यार, वो फालतू में इधर उधर मत भटको। जब मुझे रेंज लिखने के लिए आएगी तो मैं उसको लिखूंगा ही नहीं। ओपन और क्लोज कहाँ से आ गए इसमें? ओपन क्लोज क्यों लिख रहे हो आप? हैं? कहाँ भटक गए यार, कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो मुझे लगता है, इतना मत सोचा करो। उतना सोचो जितना जरूरत है। चलो जी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये देखो, इसको याद रखना है, इसको ऐसे हाईलाइटर मार देना ऐसे। तो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं रिमार्क्स भी बता दूं और आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास में, बहुत बढ़िया। रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। अभी ऊपर देखा था ना हमने, रोस्टर भी लिखा था, सेट बिल्डर भी लिखा था। एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम लोग विजुअली देखने के लिए सिर्फ देख के बता सकते हैं, लिखने की कुछ जरूरत नहीं थी। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या चीज समझ में नहीं, प्लीज। कोई कुछ बोलेगा? आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, अब आप लोग खुद करो, देखो, समझो। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, प्लीज समझो, और नहीं समझ में आए तो मुझसे बात, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, जल्दी करो फटाफट। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं अगला पेज खोल दूं? पढ़ लो, इसको पढ़ लो भाई सब लोग। ये हमारा क्या नाम है, इसको इसको इसके बाद बुक नहीं है ना,
शिवा किरण देख लो, आप बुक नहीं है तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। चलो अगले पेज पे मैं लेके गया आपको, देखो जरा ध्यान से देखो, कोडोमेन को समझो, यहाँ कोडोमेन क्या क्या है, रेंज क्या क्या है। आप एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे इसमें देखने पे आपको क्या लगता है, 1 को हटा दो तो ये रेंज है 2 3 4 5 6, और 1 से लेके 6 तक क्या है, कोडोमेन। देखो 1 से, हाँ बस सिंपल सिंपल। डोमेन में कौन कौन आएगा, डोमेन में भी रेंज, डोमेन में भी आपको वही लिखना है जिनका जिनका रिलेशन है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, क्विक। गुड Sir, done. गुड, अच्छी बात है, डन सर। अच्छी बात है। ये भी फॉर्मूला देख लो कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the number of possible subsets of A by B, A cross B. If N is equal to P and NB is equal to Q, then A into B, and number of term बता रहा है A into B कितना होता है, P into Q, ये तो पता है आपको। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो जब वो रिलेशन पूछेगा तो ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि पी क्यू आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे 2 के ऊपर उसकी पावर लगा देना, ये रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताएगा, ठीक है। Yes, sir. बी केयरफुल। 9th एग्जाम्पल कर लो, और ये आपका होमवर्क है 2.2, ठीक है। कल मिलेंगे फिर, मजा आएगा, कल से पढ़ाई शुरू। सर फिर ये नंबर ऑफ रिलेशंस भी नंबर ऑफ सबसेट जैसा ही निकलेगा। नहीं, नंबर ऑफ रिलेशन ज्यादा होगा ना, 2 to the पावर होगा ना। समझ में आ गया सर आप एक बार नोट फिर से बता सकते हो? भाई, मैं क्या बताया, एन ए अगर पी है, एन बी अगर क्यू है, तो ये जो ए बाई क्यू निकालते थे नंबर ऑफ, ये तो क्या है, ये ए बाई क्यू ऐसे नंबर बता रहा है कितने होंगे, कितने सेट बनेंगे, तो पी क्यू बनेंगे। लेकिन जब हम रिलेशन करेंगे तब, अच्छा रुको रुको, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे 6 7 8 9 10। अब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमने इसका तो लगा दिया, जरूरी नहीं कि इसका इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, तो नंबर बढ़ नहीं रहे, समझ रहे हो। अब आपने पेयर तो ये लिखा था, मान लो ये है पेयर, ये है पेयर, तो कितने पेयर हैं, सॉरी कितने बनते, वैसे कितने बनेंगे, पी बाई की पी इंटू क्यू बनेंगे, ठीक है ना, 1 6 और 1 7 1 8 1 9 1 ऐसे करके। लेकिन ये बता रहा है रिलेशन कितने बनाओगे आप, तो वो बनते 2 to the पावर पी बाई पी इंटू क्यू, ठीक है। और अच्छे से बता दूंगा मैं, थोड़ा आज समय कम है, और अच्छे से कल बता दूंगा। ये जल्दी से कर लो फटाफट, मेरे को निकलना है कहीं, जल्दी करो क्विक। शाबाश, जल्दी करो, और ये आप लोग एक्सरसाइज पूरी कर लेना, ठीक है। Sir, completed.
हाँ ये देख रहे हो, लेट एज इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, उसी को जो आप पूछ रहे थे वही है। ए बाई बी कितना आया 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना, है ना। Yes, sir. हाँ तो यहाँ ये बता रहा है सिंस एन का ये 4 होता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे, सबसेट्स ए क्रॉस बी से सबसेट्स कितने बनेंगे, वो 2 टू द पावर 4 बनेंगे। सबसेट, इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट बनाओ। अब इसके सबसेट कैसे बनेंगे, इन दोनों को पहले तो सारे अलग अलग, फिर इन दोनों से बनाओ, फिर इन तीन से बनाओ, फिर इससे बनाओ, समझ में आया। Yes, sir. फिर इससे बनाओ, फिर इससे बनाओ, फिर इससे बनाओ, फिर तीन तीन को पकड़ो, फिर ये तीन पकड़ो, ऐसे करके। ओके, फिर चारों को भी पकड़ना पड़ेगा। सोचो कितने हो गए, Yes, 2 टू sir. द पावर 4 कितना होता है 16, और एक नल सेट भी होगा। अभी भी नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया, बस खत्म खत्म। रिमार्क्स, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड एज रिलेशन ऑन ए, मतलब बताने के लिए रिमार्क। ये आप एक्सरसाइज कल खत्म कर देना, फर्स्ट तो समझ ही गए हो। और लिख के ना, सुनो इधर, आप लोग अपना होमवर्क करके आप एक रुको ध्यान से सुनो, आप अपनी एक फेयर नोटबुक बनाओ, सुन लो ध्यान से, फेयर नोटबुक बनाओ, कितनी बढ़िया लिखना, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, मेरे लिए मत बनाओ, मैं फालतू के ड्रामेबाजी मेरे को पसंद नहीं है, बट ये आपके होमवर्क में काम आएगी स्कूल में। स्कूल में भी तो रिकॉर्ड लिखना होता है। Yes, sir. तो आप अभी से बनाना शुरू कर दो, चैप्टर 1 सारे क्वेश्चन करो, फिर चैप्टर 2 के सारे बढ़िया, ऐसा करो कि आपको वहां पे दिखाना भी पड़ेगा। आप अभी से करके रखोगे तो बड़े मजे में रहोगे, Yes, sir. और नहीं करोगे तो फंसे रहोगे, फिर दोबारा करना पड़ेगा, समय नहीं मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, आपको सांस नहीं लेने दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आया और आपका एडमिशन हुआ, आपको दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे, बता दे रहा हूँ। अगला एग्जाम मार्च में ही होना है। अब जितने दिन खत्म होते जा रहे हैं, खर्च होते जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है।